जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लुसेंट जीके की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको जीके की जो लुसेंट की जो बुक है वो अच्छे से याद हो पाए। तो इसमें हम अभी मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा सल्तनत काल का चौथा वीडियो है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ा, खिलजी वंश के बाद हमने तुगलक वंश पढ़ा। अब तुगलक वंश के बाद 2 वंश और बचे हमारे दिल्ली सल्तनत में, एक है सैयद वंश और एक है लोधी वंश। तो आज हम सैयद वंश और लोधी वंश को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और सैयद वंश और लोधी वंश क्योंकि छोटा छोटा है, इनके बारे में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उनमें सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का था, तो आंसर होगा उसका सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 में स्टार्ट होता है और 1451 में समाप्त होता है। मतलब कुल 37 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहता है। तो जितने भी वंश थे दिल्ली सल्तनत में उनमें सबसे कम कार्यकाल रहा है सैयद वंश का, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। और दूसरा है हमारा लोधी वंश, जो कि 1451 में स्थापित होता है और 1526 में समाप्त हो जाता है। फिर बाबर का आक्रमण हो जाता है और वहाँ पे मुगल काल की जो है वो स्थापना हो जाती है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन है खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही आंसर है खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। देखिए, जब तुगलक वंश का शासनकाल था उस टाइम पे राजा था अंतिम शासक था इसका नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन जो तुगलक था उसके समय पे तैमूर लंग का आक्रमण हो गया था। भारत पे किसका आक्रमण हो गया था? तैमूर लंग का आक्रमण हो गया था। और तैमूर लंग जो है वो यहाँ से वापस चला गया था, परंतु वह अपने सेनापति को यहाँ पे छोड़ के गया था जिसका नाम था खिज्र खान। मतलब खिज्र खान जो है वो तैमूर लंग का सेनापति था। तो उसने यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी और खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं देपालपुर का शासन नियुक्त किया था। मतलब कि ये जितने भी क्षेत्र ये सब देकर गया था तैमूर लंग खिज्र खां को, और फिर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। तैमूर लंग को, लंग का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। मतलब यह एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसका नाम है तैमूर लंग। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। और जो खिज्र खान था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, वह तैमूर लंग का जो पुत्र था उसको लगातार टैक्स भेजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 5 नवंबर 1556, 1761 या 21 अप्रैल 1526 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है वो हार गया था और बाबर जीत गया था। वहीं 5 नवंबर 1556 को जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर वर्सेस हेमू। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू हार गया था और अकबर जीत गया था। और 1761 में जो है पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था। यह किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो युद्ध काल में मारा गया, मतलब युद्ध में मारा गया था। तो इब्राहिम लोधी ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या बहलोल लोधी। तो इसका सही आंसर है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। जबकि खिज्र खां कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था। और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी।
बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी कब शासक बना? 1451 ईस्वी में, और इसकी उपाधि थी बहलोल शाह गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? आगरा को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, और आगरा शहर की स्थापना भी जो है वो सिकंदर लोदी ने की थी। गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। गले की बीमारी के कारण क्या हुआ था? सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसमें मुबारक शाह जो है सैयद वंश का शासक था, इसके बारे में बताया गया है। मतलब सैयद वंश की जानकारी मिलती है तारीख मुबारक शाही पुस्तक से, जिसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला। वहीं जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक का नाम है? जियाउद्दीन बर्नी। और अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइनुल फतूह। क्या नाम है अमीर खुसरो की पुस्तक का? नाम खजाइनुल फतूह। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था किसको? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। और इसकी पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। क्या नाम था इसकी पुस्तक का? तारीख मुबारक शाही, जिससे सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सुल्तान कौन था जिसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी है? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी है। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है। जो सिकंदर लोदी ने क्या किया था? संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसे फरहंगे सिकंदरी के नाम से ट्रांसलेट कर लिया गया था फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर है सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। आलम शाह जो है वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। जबकि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, परंतु इसका अंतिम शासक था आलम शाह। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक, मतलब 37 वर्षों तक रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे कम दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का रहा है? सैयद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी यमुना के किनारे। और मुबारक शाह जो है वो किस वंश का शासक था? तो वो सैयद वंश का शासक था। रैयत आला किसकी उपाधि थी? जो रैयत आला है वो किसकी उपाधि थी? ऑप्शन है खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह, इब्राहिम लोदी। तो रैयत आला किसकी उपाधि थी? खिज्र खां की। खिज्र खां की उपाधि थी रैयत आला। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाने किस शासक ने चलाया था? जो गजे सिकंदरी नामक पैमाना था वो किस शासक ने चलाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी। सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। और ये काय का बना था? ये बांस का बना था। और बताया जाता है कि 39 इंच का होता था। गजे सिकंदरी 39 इंच का होता था। इससे भूमि का मापन किया जाता था। किसने चलवाया था? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब दिल्ली से राजधानी को आगरा शिफ्ट कर दिया था इसने। और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने की थी। और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। जबकि बहलोल लोदी कौन है? लोदी वंश का संस्थापक है। और इब्राहिम लोदी जो है इस वंश का अंतिम शासक है। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। जो सिकंदर लोदी है उसने क्या किया था? नगरकोट में एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर। नगरकोट में मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर। उसकी मूर्ति को तोड़कर उनके जो टुकड़े थे उनको कसाईयों को सौंप दिया था तोलने के लिए।
इससे पहले मैंने जब आपको तुगलक वंश पढ़ाया था तो उसमें फिरोज तुगलक जो है, फिरोज तुगलक ने भी ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया था। तो ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाने वाला दूसरा शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? वो था सिकंदर लोदी, और पहला शासक था फिरोज तुगलक। सबसे पहले क्या हुआ था, जब ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज तुगलक ने तुड़वा दिया था तो उसका वापस से पुनरुद्धार हो गया था, मतलब वापस से उसको बना लिया गया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसको फिर से तुड़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली पर जो पहला अफगान राज्य है उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी। तो उसका सही आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है, क्योंकि लोदी वंश के जो शासक थे ये सब अफगानी शासक थे। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। जो बहलोल लोदी है उसने अपने नाम से सिक्के चलवाया था, बहलोल सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी और इसी को अपनी राजधानी बनाया था इसने। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। जो मोट की मस्जिद है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था, और ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। मोट की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश से संबंधित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन है बहलोल लोदी सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। सही ऑप्शन है, मतलब असत्य कथन का चयन करना है तो ये कथन तो सत्य है हमारा। बहलोल लोदी जो है वो अपने सरदारों को क्या बोलता था? मकसद ए अली कहता था। बहलोल लोदी सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। ये भी ऑप्शन सही है। सरदार जब खड़े रहते थे तो जो बहलोल लोदी वो भी खड़ा रहता था। फिर तीसरा ऑप्शन है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो सिकंदर लोदी है उसने ताजिया निकालने और जो स्त्रियों थी उनको पीरों और संतों के मजार पर जाने से उसने रोक लगा दी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। और लास्ट है हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी ने दिया था। ये स्टेटमेंट गलत है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वो इब्राहिम लोदी ने नहीं दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान, उन्होंने दिया था। जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वो किसने दिया था? दौलत खां लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। और फिर जो है भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने, जिससे पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। तो इतने ही क्वेश्चन है इस टॉपिक में। आज ये हमारा दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त होता है। इसकी शासन व्यवस्था जो है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ तक जो है हमारा लोधी वंश तक समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।